नमस्कार बच्चों, मैं माँ हूँ धरती माँ। आज हम उन सभी विद्यार्थियों से, उन सभी स्टूडेंट से बातें करने आया हूँ जो क्लास 12th में हैं, जिनका एग्जाम 1 फरवरी से शुरू होने वाला है। 1 फरवरी से बिहार बोर्ड क्लास 12th का एग्जाम शुरू होने वाला है। उन सभी विद्यार्थियों को मैं एक अंतिम अध्याय, लास्ट चैप्टर पढ़ाने आया हूँ। पढ़ाने बोलो, सुनाने बोलो, जो मर्जी है। उस चैप्टर का नाम है फाइनल डे, अर्थात एग्जाम का दिन। इस चैप्टर को हम लोग एक कहानी के रूप में देखेंगे। तो बेसिकली आज हम आपको एक कहानी सुनाने हैं। कहानी का नाम क्या है? फाइनल डे, एग्जाम का दिन। तो इस कहानी का शुरुआत कुछ इस प्रकार से होता है। इस कहानी की शुरुआत में एक क्रिकेट मैच चल रहा होता है। उस क्रिकेट मैच में एक आखिरी बॉल बचा हुआ है, अंतिम बॉल, और उस अंतिम बॉल पे आपको 6 हिट करना है, मतलब बैट्समैन को 6 हिट करना है। वह बैट्समैन स्टेडियम को, दर्शकों को, एम्पायर को, फील्डर्स को देखकर घबराया हुआ है। वह सब कुछ देख रहा है सिवाय उस बॉल की। उस बॉल को नहीं देख रहा जिस पे उसे 6 हिट करना है। क्या आपको लगता है कि वह बैट्समैन, अर्थात घबराया हुआ बैट्समैन, अपने टीम को जिता पाएगा? आपका आंसर होगा नहीं। सेम ऐसे ही अभी बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे स्टूडेंट अपने आसपास के माहौल पर ही ध्यान देते हैं कि कौन कौन सा गेस पेपर पढ़ रहा है, कौन कौन सा मॉडल पेपर पढ़ रहा है, किसके कोचिंग संस्थान में कौन से क्वेश्चन गेस कराए हुए हैं कि ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वह इन सारी बातों पर ध्यान देते रहता है। इसके साथ साथ वह जब एग्जाम देने अपने सेंटर पे जाता है तो वहाँ इतने भीड़ को देखकर वह डर जाता है कि यहाँ इतने भीड़ है, इन सब में मैं कहाँ टिक पाऊंगा। क्या आपको लगता है इस मानसिकता के साथ आप अपने बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हो? नहीं। अगर अभी मैं बस आपसे इतना कह दूं कि आपको शांत रहना है, यह सबसे अच्छी चीज होगी। जब आप सोचोगे कुछ अपने दिमाग में ज्यादा कुछ, तो इससे अशांति कई गुना बढ़ जाएगी। जब भी आपको घबराहट, बेचैनी या चिंता महसूस हो तो आपको समय निकालकर 20 मिनट आपको पसीना बहाना है। पसीना बहाने के लिए आप रनिंग कर सकते हो, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हो। इस पसीने के साथ साथ आपका सारा का सारा बेचैनी, घबराहट और चिंता इस पसीने के रूप में पड़ जाएगी। याद रखिए, सबसे खतरनाक खिलाड़ी वही होता है जो शांत होता है, और युद्ध में सबसे तेज तलवार वही चलाता है जो सबसे शांत होता है। शांत रहने पे आप अपने सर्वश्रेष्ठतम स्वरूप में होते हैं। अर्थात पसीना बहाने से बड़ा मेंटल रिलैक्सेंट कोई और नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूं कि आप बिल्कुल रिलैक्स होकर एग्जाम देने जाएंगे। मतलब जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो आप अपने आप को पूरा रिलैक्स फील कराओ। दूसरे सबसे बड़ी बात, जब आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच चुके हो, आपके हाथों में जब प्रश्न पत्र, क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, तो आप एक बार भी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाते हो। ये आपकी मिस्टेक है। तो आपको अपने जो क्वेश्चन मिले हुए हैं, जो क्वेश्चन पेपर मिला हुआ है, उसमें सारे क्वेश्चन को एक बार में ही सॉल्व नहीं करना है। एक बात याद रखिएगा, एग्जाम में बैठते समय आपको आर्ट ऑफ लिविंग, यहाँ पे जो लिविंग है LIVING, आर्ट ऑफ लिविंग, आए या नहीं आए, आपको आर्ट ऑफ लिविंग आना चाहिए। अभी इस दोनों लिविंग में क्या डिफरेंस है? जो नहीं आना चाहिए वो कौन लिविंग है? LIVING, और जो आना चाहिए वह है LEAVING, आर्ट ऑफ लिविंग, अर्थात क्वेश्चन छोड़ने की कला। तो आपको आर्ट ऑफ लिविंग आए या नहीं आए, आर्ट ऑफ लिविंग अर्थात क्वेश्चन छोड़ने की कला जरूर आनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपको फर्स्ट राउंड में सॉल्व नहीं होंगे,
तो उनको आपको उसी समय सॉल्व नहीं करना है, उसे आपको मार्क करना है। उस क्वेश्चन को आपको सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड के लिए छोड़ के रखना है। जब उस क्वेश्चन को आप मार्क करके सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड के लिए छोड़ोगे तो उतना समय आपके सबकॉन्शियस माइंड को मिल जाता है कि उस क्वेश्चन के ऊपर आपका माइंड सोच सके। और जब आप अगले राउंड में उस क्वेश्चन को सॉल्व करने आओगे तो शायद आपका माइंड उस क्वेश्चन को अपने माइंड में, अपने दिमाग में या कैसे भी करके उसको सॉल्व कर लिया तो हो सकता है अगले राउंड में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो आपको आर्ट ऑफ लिविंग आई या नहीं है? आर्ट ऑफ लिविंग अर्थात क्वेश्चन छोड़ने की कला आनी चाहिए। पहली बात कि आपने आपको रिलैक्स फील कराना है, एग्जाम सेंटर पे अपने आप को रिलैक्स फील कराना है और आपको आर्ट ऑफ लिविंग आनी चाहिए। देखिए एग्जाम और क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब जब आप घर पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हो, उसमें आप क्या करते हो? क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो ये एग्जाम में और क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस नहीं है, बेसिकली एक ही डिफरेंस है। एग्जाम और क्वेश्चन प्रैक्टिस में जब आप क्वेश्चन को एक समय अवधि, इसको आप निश्चित समय अवधि बोल सकते हो, क्वेश्चन को जब आप निश्चित समय अवधि में सॉल्व करते हो तो आप इसे ही एग्जाम बोलते हो। अर्थात 3 घंटे में आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसे ही आप क्या बोलते हो? एग्जाम बोलते हो। अगर आप किसी एक क्वेश्चन पे ज्यादा समय लगाते हो, इसका मतलब ये है कि आप दूसरे किसी क्वेश्चन का समय आप उधार ले रहे हो उससे। अर्थात जब आप अगली क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो शायद ये हो सकता है कि आपको समय ही नहीं मिले, तो आप ये बोलोगे कि हमको लास्ट में समय ही नहीं मिला। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि नंबर के आधार पे अगर कोई 5 नंबर क्वेश्चन है और आप उसे 2 मिनट दे रहे हो और कोई 1 नंबर का क्वेश्चन है आप उसे 10 मिनट सोच रहे हो, तो आपको ये कला आनी चाहिए कि हमें किस क्वेश्चन पे कितना समय देना है। अगर इस चीज को हम समअप करें तो सबसे पहला आपको शांत रहना है। शांत रहने के लिए आप पसीना बहा सकते हो, रनिंग कर सकते हो। दूसरा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को काम करने दे, अर्थात पेपर्स को आप अपने एग्जाम पेपर को राउंड में करें, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड। जो क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में बन जाए उसे सॉल्व कर लो, जिस पे थोड़ा समय लगे उसके आप मार्क कर दो सेकेंड राउंड के लिए, जिस पर आप थोड़ा समय देना पड़े उसे आप थर्ड राउंड के लिए मार्क करके छोड़ दो। याद रखिए जंग में डर कर जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते, जीत कर वही आते हैं जो भी खौफ जाते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत बच्चे रफ वर्क करते हैं, अर्थात रफ करते हैं। तो जब भी आप कोई सी क्वेश्चन का रफ वर्क करो, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ के लिए, तो रफ वर्क करते समय आप वहां पे क्वेश्चन नंबर लिख दो उसका, कि ये जो रफ वर्क है ये क्वेश्चन 9 नंबर का है, 10 नंबर का है, और सब सर्कल कर दो। इससे क्या होगा कि अब जब आप रफ वर्क देखोगे तो आपका जो कैलकुलेशन मिस्टेक है वह कभी नहीं होगा। तो बस यही चैप्टर था। बेसिकली इस चैप्टर को पढ़ाने के पीछे, इस चैप्टर को सुनाने के पीछे मेरा एक ही मोटिव था कि जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो अपने आप को रिलैक्स फील कराओ, पूरा रिलैक्स होकर एग्जाम दो। दूसरी बात, आप पेपर को राउंड में करो, इससे क्या होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड को समय मिल जाएगा। तीसरी बात, आपको ये कला आनी चाहिए कि किस क्वेश्चन को कितना समय देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप किसी क्वेश्चन का रफ वर्क करो तो आप उस रफ वर्क के बगल में उस क्वेश्चन का नंबर भी लिखो कि क्वेश्चन नंबर 9 का रफ वर्क है। ये आपको कैलकुलेशन मिस्टेक से बचाएगी। तो आई होप आप सभी बच्चों का एग्जाम बहुत ही बेहतर जाए, आप अच्छे स्कोर करो अपने एग्जाम में। तो हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं एग्जाम के बाद, तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।